नाट महला चौथा। धन धन रामदास गुर जिन श्रिया तन सवारिया। चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास साहब जी महाराज नट राग दे विच शोभावन उपदेश की बख्शिश करते हैं। मेरे मन मेरिया मना जप हर हर राम रंगे। पापां दे हर एक परमेश्वर का नाम प्रेम दे नाल जपना कर। साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। हर हर कृपा करी जगदीश्वर। हे मना जिन्ना उते जगद ईश्वर हर हर परमेश्वर ने कृपा मेर दी दृष्टि कीती है। हर ध्यायो जान पग लगे। उन्होंने संत जनां दे चरनी लाके उस हरि परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे नाम नू ध्याया है। विश्राम देकर फुरमान करदे ने। जन्म जन्म के भूल चूक हम। ये परमेश्वर जन्म जन्मां दे विच अज्ञान दे कारण असी तेरा सिमरन करन वालों भुले चुके हाँ। अब आए प्रभ शरण के। इस करके हे ज्ञात रूप परमेश्वर हुण असी तेरी शरण दे विच आए हाँ जी। जन्म जन्म की भूल चूक हम। असी जन्मां जन्मांतरां दे भुले चुके हाँ जी। अब आए प्रभ शरण लगे। हे परमात्मा असी तेरी शरण दे विच आए हाँ। जो भावे त्यों राख हर प्रभ तेरे आ। केते गणु असंख अवगुण मेरे आ। असंख्य अवगुण खते फिरे नित व्रत सद भूलिया। मोह मगन विकराल माया तो प्रसादी कोलिया। लोग करत बेकार बिखड़े प्रभ नेर होंदे नेरिया। बिनवंत नानक दया तारो काड़ पवजल फेरिया। ज्यों भावे त्यों राख लै हम शरण प्रभ आई राम राजे। हम भूल बिगाड़े दिन सरात हर लाज रखाए। ते इउं महाराज सच्चे पातशाह असी आपदे बच्चियां दी तरह हैं। असी अनेकां ही गलतियां करते हाँ पर तू बख्शिंद पिता है। हम नाने नीच तुम्हें बड़ साहिब। सो ज्यों भावे त्यों राख ले हम शरण प्रभ आई राम राजे। हम भूल बिगाड़े दिन सरात हर लाज रखाए। हम बारग तू गुर पिता है दे मत समझाए। असी बच्चे हाँ तू गुर पिता है सानू मत दे सानू समझा दे। जा नानक दास हर कांडिया हर पैज रखाए। बड़े चिरां दे असी भुले पड़ गए जिवें मूला खतरी श्री गुरु नानक देव जी तो भुल गया सी। आपदी इस्त्री दे कहने में आके गुरु साहब जी तो बेमुख हो गया सी। फिर कई जन्म भई कीट पतंगा कई जन्म गजमीन कुरंगा कई जन्म पंखी सर्प होयो। जूना भोगदा भोगदा सही दी जून में पए नो बेनतियां कर रहा सी। तां गुरु साहब जी ने गुरुद्वारा शिकार घाट विखे उसनू तीर बख्श के ते उहदा पार उतारा कर दिता। इसलिए हे महाराज असी भुले चुके
ਆਪਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਓਮ ਸਰਨਾਗਤ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ ਸੁਆਮੀ। ਇਹ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੀ। ਹਮ ਰਾਖਹੁ ਵੱਡ ਪਾਪ ਅੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਰੀ ਸੰਗਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾ ਉਦਰਿਓ। ਇਹ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਉਧਰਿਆ? ਜਾਂ ਕੋਕੋ ਕਾਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਉਧਰਿਆ ਸੀ? ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਂ ਵੀ ਉਧਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਿਖੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਰਸਤਾ ਮੁੜਦਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਕਾਕ ਪਸੁੰਡ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਧਰਿਆ, ਜਾਂ ਕੋ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਧਰਿਆ, ਤੇ ਹਰ ਕੋ ਨਾ ਉਧਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਧਰਿਆ ਜੀ? ਗਣ ਨਾ ਸਕੀ ਕੀਮ ਨਾ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਧਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਪਤ ਰੂਹਾਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆਦਿਕ ਜਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗਿਣੇਗਾ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਗਿਆਨ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਤ, ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ ਨਾ ਗਿਨਾਤ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ ਤਾਂ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਤਾਂ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ ਜਿਨੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਗਨਕਾ ਉਦਰੀ ਹਰ ਕਹਿ ਤੋਤ, ਗਾਜ ਇੰਦਰ ਧਿਆਇਓ ਹਰ ਕੀਓ ਮੋਖ। ਬੇਪਰ ਸੁਦਾਮੀ ਦਾਲਤ ਭੰਜ, ਰੇ ਮਨ ਧੋਪੀ ਭਜ ਗੋਬਿੰਦ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਦਰਿਆ? बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौ वर्णा में जपै को नाम, जो जो जपै तिसकी गत होए। तो इस वास्ते आप दी संगत करके सारे ही तर गए। रब किए पतत पवगे। सो हे प्रभु परमेश्वर, तुसी तां पापी पुरख भी ज्ञात पूर्व करके पवगे पवित्र कीते हन। गावत छिपा तारियो। हे परमेश्वर, तेरे गुण गाउंदे हां भगत नामदेव जी नूं शिंबा आख के ब्राह्मण लोकां ने दुरकारिया सी भी चल चल शिंबिया बाहर निकले तो मंदिर तो, तेरा काम की है? तेनों किन्ने छाने फड़ाए नहीं बजाउण वास्ते? वो बेचारा रोंदा रोंदा बाहर नूं आ गया ते महाराज नूं लामा देन लगा कि शीपे के कर जन्म दैला। ये सच्चे पातशाह, जे मैं शींबे दे घर जन्म लिया ते तू ही दिता सच्चे पातशाह। जे शींबे इन्नी माड़े सी ते मैनू भी ब्राह्मणा घर भेज दिंदा। ये सच्चे पातशाह कृपा करो, हुण मेरी इज्जत पात रखो। तां जिस वक्त भगत करत नामा पकड़ उठाया, ही नीड़ी जात मेरी जात मराया। रब नूं लामा देता शीपे के जन्म काहे को आया। फिर मैं कादे वास्ते आया जी? इन्ने माड़े सीगे ते मैनूं तां भगती करदियां नूं मंदिर दे विचों ब्राह्मणां ने उठा दिता है। मंदिर दे पिछले पासे जाके इस तरह लामे देन लग पिया, बड़ा उदास हो गया। तो भगवान ने आपदा मोढ़ा ला के वो शिवजी का मंदिर अजे भी मौजूद है। हजूर साहब तो संगतां 60 किलोमीटर पासे नूं है।
ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਾਕੀ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਹਰੀ ਕਾ ਬਾਸਾ ਪੱਛਮ ਮੱਲੇ ਮੁਕਾਮਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪੱਛੋਂ ਵੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਮੱਕਾ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਫੇਰ ਦਿਆ ਦੇਵਰਾ ਨਾਮੇ ਕੋ ਪੰਡਿਤਨ ਕੋ ਪਿਛਵਾਰ ਲਾ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵੱਲ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਨਾਮਦੇਵ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ हे ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੀਂਬਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਕਾਰਿਆ ਸੀ, ਦੁਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੀ ਪੈਜ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਜਾਣ ਕੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੀ ਉਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਰ ਨਾਖਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਹੰਕਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮਣਾ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਦੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਲਈ ਛਡਾਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਛੀਪਾ ਦੁਸਟਾਰਿਓ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਿੰਬਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਧਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਿਓ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੀ ਪੈਜ ਜਾਣਗੇ। ਅਥਵਾ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿੰਬੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਪੁਣੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਪੈਜ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋ ਤੁਮਾਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੁਆਮੀ। ਇਹ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਬਲ 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 ਤਿਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਾਵਨ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਏ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ। ਜਹ ਧੂਰ ਬਰੀ ਜਨ ਪੱਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਚੇ ਘਰ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਪੱਕੇ ਘਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਨ ਆਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਭਵਨ ਵਿਚਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੁਮਾਰੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਹਿ ਹਮ। ਪ੍ਰਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇਰੇ ਕਮਣ ਕਮਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰ ਨ ਸਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਜ ਭਗਵਾਨਾ। तेरे गुण बहुत मैं एक न जानिया, मैं मूर्ख किस दीजै। परनमत नानक सुन मेरे साहिबा, टुबदा पत्थर लीजै। तुम वड वड पुरख वडगे। सो हे परमात्मा, हे वाहिगुरु जी, तू संसार तो वड्डे देवते
ते देवतियां तो वड्डे ब्रह्मादिक दे नालों भी सो वड्डा पुरख है। जन नानक का दया प्रभ धारहु। सतगुरु महाराज साहब जी कथन करते हैं कि हे परमेश्वर साढ़े जनां दे उपर अपनी मेहर की दृष्टि धारण करो जी। हम सेव है तुम जन पगे। तां कि असी में तेरे संत जनां दे चरणा कमलों का सेवन करिए जी। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे अनुमान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही प्रमाण। महला चौथा। चौथे पातशाह सोढ़ी सुल्तान धन श्री गुरु रामदास साहब जी महाराज नट राख दे विच शोभावन फरमान करदे ने। हे मेरे प्यारे मना जप हर हर नाम मने। हरि परमेश्वर दे नाम नूं जपना अते मनन करना। जो अंदर मने श्रोमणी परमेश्वर निवास करदा उहदे हर हर नाम नूं जपना कर। या ही मेरे मन प्यारे तू हरि परमेश्वर दे नाम नू मने मन करके जपना कर। जगन्नाथ कृपा प्रभ धारी। जदों जग दे मालक प्रभु परमेश्वर ने कृपा दया दृष्टि धारण की। मत गुर मत नाम बने। तदों मती दे अंदर गुरमत गुर सिक्ख्या द्वारा नाम दे प्रेमी बने बन गए या नाम जपन वाले बन गए। विश्राम देकर फुरमान करते हन। हर जन हर जस हर हर गायो। सो मन करके संत जना ने हरि परमेश्वर का जस कीर्तन गाना कीता है अते बाणी करके भी उस वाहिगुरु जी की गुरबाणी का पाठ किया है, गुण गाए ने। ते हरि परमेश्वर का जस शरीर के रोम रोम करके भी उन्होंने गाना किया है। गुरमुख रोम रोम हर ध्यावे, रोम रोम करके शरीर करके भी ध्याना किया। उपदेश गुरु गुर सुने, गुरमत नाम बने। जगन्नाथ कृपा प्रभ धारी। जदों जग दे मालक प्रभु परमेश्वर ने कृपा दृष्टि करना कीती है। मत गुर मत नाम बने। तदों मती दे अंदर गुर सिक्ख्या द्वारा नाम दे प्रेमी बन गए, नाम जपन वाले बन गए। विश्राम देकर फरमान करदे ने। हर जान हर जस हर हर गायो। मन करके बाणी करके शरीर करके हरि जना ने हरि दा जस गाया है। उपदेश गुरु गुर सुने। गुर पूजनीक या गुर चेतन स्वरूप दे रूप गुरु साहब जी दे उपदेश रूप बचना नूं सुन के परमेश्वर ते संत जना ने मन बाणी शरीर करके हरि वाहिगुरु अकाल पुरख दे जस नूं गाउना कीता है। बिख पाप नाम हर काटे। हरि परमेश्वर दे नाम ने चार प्रकार दे पाप अते होर समान भाव भी इस तरह कटे ने। जीव खेत किसान लुने। जिवें खेत विचों किसान पक्की खेती नूं वढ लैंदा कट लैंदा है। तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जाना हो। हे प्रभु परमेश्वर पल्ले
अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तो ही बन आवे। तुहाडी उपमा तुसी आप ही समर्थ होने करके जानते हो जी। हम कह ना सकह हार गुणे, हे हरि परमेश्वर तेरे गुणां नूं असी मुख द्वारा आख नहीं सकते। भाव तेरे विच बेअंत गुण हन। जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही, हे परमेश्वर जिहो जिहा तू है तेहो जिहा तू ही है। न जाना हो प्रभ अपने, अते हे परमेश्वर आपदे गुणां नूं भी तू आप ही जानदा है। माया फास बंद बहु बंदे, हे परमेश्वर असी जीव माया दी मोह रूपी फाही ਅਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਬਜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਰ ਜਪਿਓ ਖੁੱਲ ਖੁੱਲਨੇ, हे हरि जद इन्हां ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਇੰਜ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ आप बंधना तो खुल गए ने अते होरना नो बंधना तो मुक्त करने वाले हो गए हन। जल कुंचर तदुए बांधियो, जिमें पानी विच हाथी नो तंदुए ने हरिहर क्षेत्र विच अपना तारा नाल बन लिया सी। हर चेतियो मोख मुख ने, हे हरि जद उन्हें तेनों मुक्त होने वास्ते याद किया तद वो सारे बंधना तो मुक्त हो गया सी। सो गजेंद्र त्यायो हर कियो मोख, उस गजेंद्र हाथी ने भी प्रभु ने त्याग के बंधना तो छुटकारा पा लिया। स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर, हे पुन्ना दे पापां तो परे व्यापक स्वामी मालक परमेश्वर, तुम खोज हो जुग जुग ने, असी तैनों जुगा जुगा तो खोजते आए हैं। या हे जोग, जोग का अर्थ है दो। संत सुन यार हमारे सज्जन एक करूं बेनंतिया, तिस मोहन लाल प्यारे आओ फिरों खोजंतिया। तिस जिहड़ा मोहन मोह नूं नाश करने वाला लाल प्यारे, प्यारे वत प्यारा, लाल वत प्यारा, प्यारे दा प्यारा। तिस मोहन लाल प्यारे हों फिरों खो जानती है। मैं लभदी फिरदी हाँ हों भाल भी कुन्नी होई अंधेरे राहू ना कोई। मैं भालदी विछड़ी हुई बड़ी दुखी हुई हाँ। आपां तां गुरुद्वारे बैठे हाँ ते पूरे आनंद दे विच हाँ ते पर जे किते भुल जाइए रस्ता, घर दा भी सानू पता ते गुरु घर दा भी पता। वो मैनू याद है किसी प्रेमी ने वो बड़ा मैनू आख्या, वुलवरहैम्पटन इंग्लैंड की गल है। एक जगह ते 4 तो 5 या 5 तो 6 दिन का कथा का प्रोग्राम सीगा। दूसरा 8 तो 9 गुरुद्वारा नानकसर साहब। ते मैं सोचा भी चल कोई नहीं, नाले सैर हो जाऊ नाले तुर के जावांगे।
पर सी परदेस वो पहलां दा किसी दे नाल सारी निशानदेही करके चाटी पहुँच गए। वो बड़ा जोर लाया भी बैठो जी चढ़ा के छड्डो ने। मैं कहा कोई नहीं। सुनो पई हुई रात का टाइम, वो गली का भुलेखा पै गया, रोड ही ना लभे, बड़ी मुश्किल रोड लभ्या ते कथा का टाइम ओवर हो ही जाए। 2-4 मिनट भी संगत दे विच लेट पहुंचीए ते उस तरह का रस नहीं बनता, बड़ी मुश्किल पई सनो च मुड़को मुड़की परेशानी। वो किसी पर देखो जी सामने तो है, और निशान साहब नहीं दिख रहा। मैं कहा जी हाँ। वो मसा ही अरदास बेनतियां करके पहुंचे। इउं जिहड़ा बंदा राह भुल जाए पता उन्होंने हुंदा ते होवे फिर रात का टाइम फिर तो बड़ी मुश्किल पै जाती। पुराना समा सी, अजकल तो सड़कां बनिया हुई ते पुराना समा सीगा जंगल बेलियां दा, पग डंडियां दा। वो पग डंडियां ही कोई किसी पासे कोई किसी पासे ते माड़ा मोटा भुलेखा पै गया। फिर बड़ी मुश्किल ना कोई दसन वाला जंगल दे विच, इसलिए रब का तो पता ही नहीं भी रहिंदा कित्थे आ, ना कोई थो ना टिकाणा। तो इसलिए हे महाराज मैं तो लभदी फिरदी हाँ, बड़ी दुखी हुई हाँ संसार की उजड़ दे विच। संस्कृत दी श्लोकां दे विच महाराज ने संसार नूं जंगल आखिया। उद्यान बसनंग संसारंग, जिहड़ा संसार विच रहना है ये जंगल दा रहना है। उद्यान बसनंग संसारंग, संबंधी सवान सियाल करे। आ जिहड़े साडे संबंधी ने, जिहड़े तां लोभी लालची ने वो कुत्तियां दी तरह ने, ते जिहड़े आलसी ने वो गिदड़ां दी तरह ने। इस तरह सारे ही इंसान नूं आपो अपने वल खिंचदे ने, चंगे पासे कोई लगन नहीं दिंदा। यो महाराज असीं दुखी होए पए हां, हनेरा होया पिया है ते रस्ता सानू दिख नहीं रहा। हों फिरों खोजंतिया तिस मोहन लाल प्यारे, हों फिरों खोजंतिया तिस 10 प्यारे, तिस प्यारे दी 10 पा दियो। हे संत जनो सिर धरी उतारे, मैं सिर ला के तुहाडे चरनां विच रख देवां। एक भोरी दर्शन दीजै, एक भोरा कमातरी सानू दर्शन दे दियो जी। नैन हमारे रे रंग रंगारे, एक तिल भी ना तीरीजै। प्रभ स्यो मन लीना ज्यों जल मीना, चातुर्क जिवें ते संथिया। जा नानक गुर पूरा पाया, सगली तिखा बुझंतिया। हे महाराज तुम खोजो जोग जोग ने, जोग दो पुरख ते प्रकृति दे अंदर, जोग दो जीव ते ईश्वर दे अंदर। इत्यादिक सारियां में जुग ने जुड़े हुए परमेश्वर तैनूं असीं खोजदे हां, तैनूं लभदे हां। कित्थे लभदे हां? जंगलां दे विच। की पता तू जंगलां 'च ही बैठा होवे कुटिया बना के। महाराज बाबा फरीद साहब जी कहंदे फरीदा जंगल जंगल क्या भवै, क्योंकि उन्हें सारा भौंके वेखिया किते रब लभ्या नहीं। जंगल जंगल क्या भवै है, मन कंडा मोड़े है वसी रब है अलिया। जंगल क्या ढूंढे, कहंदे रब तां परमेश्वर तां हिरदे विच वसदा, संसार विच वसदा। फरीदा खालक खलक में है, खलक वसै रब माहे। मंदा किस नूं आखीए जां तिस बिन कोई ना है। तो कित्थे उहनूं लभदा फिरदा जंगलां 'च। धनासरी महला नामा, काहे रे बन खोजन जाई। सर्ब निवासी सदा लेपा, तो ही संग समाई रहाओ। ओह मद ज्यों बास वस्त्र है, मुखर माही जैसे शाई। तैसे ही हर बसे निरंतर, काटे ही खोजो पाई।
ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਲੱਭਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਬੋਲੀ ਮਾਰੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਹੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਜ਼ੂਲ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਗੁਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਦਾੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਖੇ ਜੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਨ ਬਥੇਰੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਪੂਰ ਫੜੇ ਵੀ ਰਾਤ 10 10:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਮੰਜੇ ਡਾਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਰਨਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਦਾ ਕਸ਼ੇਰਾ ਪਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਾਤ ਕੱਟ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਗੁਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨੀਂਦਰ ਨਾ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਨਗੁਰਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਗੁਰੇ ਕਹੇ ਨਾਉ ਬੁਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਵਿਛੋੜਾ ਸੁਣੇ ਡੁੱਖ ਵਿੰਡ ਟੀ ਮਰਿਓ ਬਾਝ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਹੀ ਨਾ ਤੀਰੋ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਬ ਕਰਦੀ ਰਹੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। दीन के दाते मेरा गुण अवगुण न विचारो कोई, माटी का क्या धोपै स्वामी मानस की गते। असी तो इंसान हैं जी, साड़ी तो इहो जी हालत। तो गुरु अंगद देव जी की कृपा हुई, उन्हां दी धी राणी श्री गुरु अमरदास जी के भतीजे नाल विआही हुई सी। वो अमृत वेले सवखते उठदी हुंदी सी। उठियो ते उठ के उन्हें इशनान पान किया। वाहिगुरू वाहिगुरू की आवाज़ उठदे ही आउण लग पई। ते बाद विच जद उन्हें रिड़कना भाया तो जपजी साहिब का पाठ शुरू कर लिया। फिर मारू राग का शब्द पढ़िया। मारू महला पहला। बिमल मझार बसस निर्मल जल, पदमन जाबल रे पदमन जाबल जल रस संगत, संग दोख नहीं रे दादर तो कबे न जानस रे। भया मनोर कंचन फिर होवे, जे गुर मिले तनेहा, एक नाम अमृत वो देवै तो नानक तृष्टस देहा। ये मारू राग दे आरंभ दे शब्द ने। जब बीबी ने शब्द पढ़े तो तिखे तीरां की तरह गुरु साहब नूं लगे। मन मिन्निया गया। हर प्रेम बाणी मन मारिया, अनियाले अनिया राम राजे, जिस लागी पीर परमगी सो जान जरिया। जीवन मुक्त सुआखिया, मर जीवै मरिया, सो जन नानक सतगुरु मेल हर जग दुतर तरिया। एक थम्मे बुरजी दे ओले हो गए, क्योंकि सौरा जी लगते सी, चाचा सौरा ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸੀਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਚਾ ਸਹੁਰਾ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪਰਦਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਾਂਗੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸੋਚੂਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈ। ਸ਼ਾਮੀ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ बड़ी चढ़ती कला वाले बाणी वाले चौर साहब करते। सुख आसन वक्त पाठी सिंह दे मगर चौर साहब करते हैं। मैनूं कहंदे भरा, मैं कहा दसो जी। कहंदे ओह पंक्ति किवें है? मैं कहा खबरदार, तू वेख्या क्यों भाई? जिहड़ा सिंह गुरु साहब की हजूरी विच बैठा पाठ कर रहा, वो की सोचूगा?
भावें वो सही पढ़ रहा, पहला तो तू गल की फिर मैं तेनों दसूँगा, अगला सोचू पता नहीं मैं गलत पढ़िया, गल्लां हो गई पाठी दे मगर, ਉਹਦੇ मन 'ਚ शंका पैदा होगा। सो इस वास्ते गल्लां करनियां विवर्जित ने भी जिहड़ा बंदा बैठा तू ਉਹਦੇ ते विश्वास क्यों नहीं करदा, ਉਹਦਾ सुन जो पढ़ रहा ते खड़े होके पढ़न की मर्यादा नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज का प्रकाश रमाला साहब उतरिया होया है ते कई गुरमुख प्यारे बोली जाणगे भावें बाणी बोलन ते पर वो डिस्टरबेंस होंदी है। कोई पाठ पूजा हो रही गुरु साहब की हजूरी च सिर ते खड़ के बोलना मना है, बाणी बोलनी भी मना है, क्योंकि एक बंदा पढ़ रहा है उन्होंने सुनने की मर्यादा है। नहीं तो बंदा सोचू मैं गलत पढ़ रहा शायद खबरिया तो ये बोल रहे ने, भावें कोई गलत भी पढ़ रहा होवे। कईयां ने मैनू कहते जी साडे घरां दे विच महाराज दा प्रकाश है, साडे घर आओ, घर बुलाया, उन्होंने फोन दे ही बेनती कर दी है भी तुसीं की कराउणा मैथों, आखे जी संध्या करा दिओ। मैं कहा जी नहीं, खबरदार श्री गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च नहीं बोली दा। आखे जी असीं तुहानूं पढ़ के सुणावांगे, तुसीं साडीआं गलतियां दस्सिओ। बिल्कुल नहीं, गुरु साहब खुद भगवान परमात्मा ने, दसा पातशाहियां दी जोत ने, इन्हां दी हजूरी च जिहड़ा बंदा बैठ गया वो जिस तरह का भी पढ़ रहा साडे मुताबिक वो भावें गलत पढ़ रहा, अपनी वालों सही पढ़ रहा प्यार च, जे साडे मुताबिक लग मात्र सही नहीं पढ़ रहा तां भी उन्होंने बुलाउणा नहीं, उन्होंने टोकना नहीं है। ਉਹਦੀ संथ्या गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च नहीं कराउणी। जे कोई गल करनी है तो गुरुद्वारा साहब के दरवाजे तो बाहर जाके प्यार दे नाल, और उन्हें भी इस तरीके दे नाल ये पाठ किवें सीगा भी पता नहीं, मैनू ही ना भुलेखा लगता होवे इंज है कि इंज है, प्यार की बोली दे नाल। तो मैं उन्होंने बेनती की, मैं क्या भी इस तरह नहीं पाठ करीदा, हुक्मनामा हो रहा है या पाठी सिंह पाठ कर रहा है, खड़े होके ਉਹਦੇ सराहने ਉਹਦੇ सिर ते गुरु ग्रंथ साहब तो खड़े होके बाणी नहीं पढ़नी। जे पढ़न का शौक है तो चौंकड़ा मार के खुद आपदी क्रिया सोध के महाराज दे मंगल करके फिर आप बाणी का पाठ कर सकते हैं। तो इस वास्ते ये महाराज सच्चे पातशाह जी के घर की मर्यादा है। ये वाहिगुरु मैं तेनों खोजन वाली लभन वाली हो के तेनों लभ रही हाँ जी। बाणी दे विचों ही गुरु साहब ने आख्या भी तुहानूं परमात्मा मिल सकता है। कलगीधर दे बचन ने जो प्रभु को मिले वो चाहे खोज शब्द में ले, पर तुहानूं लभना पऊगा आप। महाराज वसदा शब्द दे विच ही है, गुरु ग्रंथ साहब दे विच ही है, बाणी दे विच ही है, पर लभना तुहानूं पऊगा। जैसे तो सकल निध पूर्ण समुद्र विखे हंस मरजीवा निहचै प्रसाद पावई। जैसे बन विखे सेंधा सोंधा मलियागर सोंधा कपूर, जैसे बन विखे मलियागर सोंधा कपूर सोध कै सुबासी सुबास बेहिसाबई। जैसे हीरा पर्वत मानक पारस सिद्ध खनवारा खन जग विखे प्रगटावई। तैसे गुरबाणी विखे सकल पदार्थ है, जोई जोई खोजै सोई सोई निपजावई। स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोज हो जुग जुग ने। हे महाराज चार साधना च जुड़ के तेरी खोज नूं खोजदे आ। हे मालक वाहिगुरु जी। मरी थाह पाई नहीं पावै। सतगुरु महाराज साहब जी कथन करते हैं कि हे परमेश्वर तेरी हद तेरी गहराई की ओढ़क पिछे भूतकाल के जीवन ने भी नहीं पाई, ना हुण कोई पा सकता और अगे नूं भी कोई नहीं पा सकेगा। नानक के प्रभ वडने। सतगुरु महाराज कथन करते हे दासां दे बड़े
आश्चर्य स्वरूप परमेश्वर वड्डा साहिब ऊंचा थाओ, तेरी था अज तक किसे नहीं पाई है। नाट महला चौथा। नट पोला जिहा नरम जिहा बोलना, नट राग दे विच चौथे पातशाह धन सतगुरु रामदास साहब जी फरमाउंदे ने, मेरे मान उत्तम भक्ति राही उपदेश बख्श दे, हे मेरी मना। काल कीरत हर प्रवणे। कलयुग विच तां कि हरि परमेश्वर की कीर्तन भगती ही प्रमाणिक है, या सारे युगां विच एक परमेश्वर की सुंदर कीर्तन भगती ही प्रमाणिक है, या जो परमेश्वर की प्राप्ति वास्ते वो अहंकार का कीर्तन करेगा वो प्रमाण हो जाएगा। हर हर दयाल दया प्रभ धारी। हे मना, जिन्हां दे सब नूं हरे परे करन वाले पापां दे हारक दयालु परमेश्वर ने दया मेहर की दृष्टि धारी कीती है। लग सतगुर हर जपने। उन्होंने सतगुरां दी संगत विच लग के प्रेम नाल परमेश्वर दे नाम नूं जपना कीता है। विश्राम देकर फरमान करदे ने, हार तुम बड़ अगम आगोचर स्वामी। हे हरि परमेश्वर तुसी सब तो वड्डे अगम शास्त्रां करके अगम अगोचर इंद्रियां दे विषय हर सारियां दे मालक हो जी। सब त्याव है हर रूड़ने। पहला मैनू रूड़ो का पता नहीं सी हुंदा, रूड़ो कूड़ो गैर गंभीरो, रूड़ो की होया ते एक ने ज्ञानी सिंह ने अर्थ इतना ही कर दिया भी तुसी बड़े रूड़ो हो जी। रुड़ने रूड़ो रुड़ने इन अखरां दे अर्थ ने सुंदर, सुंदर स्वरूप वाला। हे परमेश्वर सारे जीव तैनू रुड़ने सुंदर स्वरूप वाला जान के ध्याउंदे हन, सरगुण स्वरूप धार के बालक अवस्था विच रुड़ने वाले गोडियां पर ने जिस तरह बच्चे पहला रिड़ना सीखते हैं, ये रुड़ने वाले परमेश्वर सारे तैनू ध्याउंदे ने। हे गुरु नानक साहब जी तू बाल लीला कीती उस रूप नूं ध्याउंदे ने, या नरकां दे विच रुड़ने तो बचाउण वाले परमेश्वर तैनू सारे ध्याउंदे ने। सो अखर जिहड़ा है रुड़ने का मुख अर्थ तां सुंदर स्वरूप ही है। तेरे बंके लोयन दंत रिसाला, सोहणे नक जिन लमड़े वाला, कंचन काया सोइने की ढाला, सुवन ढाला कृष्ण माला, जपो तुसीं सहेलियो। मेरी लिटरेचर डिपार्टमेंट च ड्यूटी रही है टकसाल दे अंदर, ते मन की सोच हुंदी सीगी प्रैस वालियां नूं कहना रुपये 2 होर वध लै लो पर पेपर वधिया लाओ। एक मुलायम ते एक पतला, मोटा ते खुरदरा पेपर घटिया हुंदा है, ते पतला बरीक ते मुलायम वधिया। ते फिर जिहड़ी जिलत लाउणी है, एक बार बेअंत बाणी वाला श्री गुड़का साहब मैं कहा भी दर्शन करदियां रूह खिड़ जाए, ਉਹਦਾ ਫਿਨਲੈਂਡ देश का पेपर मंगाया ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਰੈਕਸੀਨ ਸੀਗਾ गोल्डन कलर का, ते अंदर सियूं के चंगी तरह पेपरां नूं अंदरले पेपरां नूं सियूं के बाइंड करके फिर मैं कहा जल्द बन्निओ। ते हुण SGPC च गुरमुख प्यारियां दी जिन्हां दी ड्यूटी उन्हां दा फोन आया, प्रैस वालियां नूं भी बेनती की भी जिथों पेपर मंगाउंदे हो तुसीं, SGPC नूं भी बेनती की भी जिथों पेपर मंगाउंदे हो, जिथे पेपर बनता इंज नहीं हो सकता कि जब गुरु जी का प्रकाश करिए तो उहदे विचों सुगंधी दियां लपटां आउण। क्योंकि जदों भी कोई नवीं किताब खोली दी है उह चों गूंद की बदबू जी आउंदी है, समैल जी आउंदी है, वो रैक्सीन की कपड़े की कागज़ की ते गूंद की समैल जी आउंदी है भी ये इहो जी समैल ना होए, फ्रागरेंस होए, सुगंधी होए। मतलब पेपर नूं कुछ विच इहो जिहा चंदन या कुछ इस तरह का पा के बनाओ वो पक्की सुगंधी उहदे च जमा हो जाए। जदों भी खोलीए तो उदों लपटां होण सुगंधी दी,
ਰੁਮਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੈਂਟ ਸੁੰਟ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੁਖਾਸਨ ਵਕਤ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛਿੜਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਚਾੜਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਲੈਟਰ ਵੀ ਬਚਾ ਦਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਔਰ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਰ ਮੁਰ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਰਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਟੈਕਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਈ ਜਾਏ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਛਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਿਆ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਕੀ, ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਚੰਦੂਆ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ, 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਰੁਮਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 10-10 12-12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤ, 30-40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁੰਦਰ ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹੋ ਜੀ। ਜਿਨ ਤੁਮ ਜਿਨ ਕੋ ਤੁਮਰੀ ਵੱਡ ਕਟਾਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਟਾਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ, ਟੇਢੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਵੇਖਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਸ ਨਿਗਾਹ। हे परमेश्वर, जिन्हां दे तुहाडी कटाक्ष कृपा दृष्टि हुई है, खास निगाह हुई है, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो ते दास का दुख बधारियो। ते गुरमुख हर सिमरणे, ते ओ गुरमुख बन के हे हरि परमेश्वर तैनू सिमरदे याद करदे हन। हे परपंच किया प्रभ स्वामी, हे स्वामी मालिक परमेश्वर, सारा प्रपंच संसार तू ही पैदा किया है। पुनः सब जग जीवन जुगणे, हे जग दा जीवन रूप परमेश्वर तू आप ही सारियां च जुगने जुड़िया होया है। या सारे युगों में जीवन का जीवन रूप चेतन रूप तू आप ही है। ये परमेश्वर साडे जगत के जीव तेरे विच जुड़ के ही मुक्त होए हन। जिन्ने भी सो सारे मुक्त होए ने, वो सारे जगत के जीव तेरे विच जुड़ के ही मुक्त होए हन। ज्यों सलल उठ है बहु लहरी, जिवें पानी चों पानी दियां बहुत लहरां उठदियां हन। मिल सलल समणे, और वो दोबारा पानी नाल मिल के पानी में ही समा जांदियां ने। जिउं जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग जोत समाना। मिट गए गमन पाए विश्राम, नानक प्रभ के सतगुरबान। पुनः ब्रह्म रूप जल नाल मिल के ब्रह्म रूप जल विच ही समा जांदियां। ब्रह्म ब्रह्म मिलिया कोई ना साखे भिन्न कर बलराम जी। चेतन ब्रह्म जल है, इहदे विचों सृष्टि रूप लहरां उठदियां ने ते पैदा होइयां इहदे विचों ही फिर मर के
ਜੀਵਾਂ ਰੂਪ ਲਹਿਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੂ ਆਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀ ਆਰਾਮ। जो प्रभ किया सो तुम ही जाना हो। हे प्रभ परमेश्वर, जो जगत तू पैदा किया ओदी गात तू आप ही जानदा है। हुण सानू साडे बारे की पता? आपां कहिंदे तां हां साडे ते किरपा हो जाए, की पता किहड़ियां जोनां जो आए हां ते अगे की कुछ करना है। ये तो हुण साडे बारे रब नूं ही पता है। सारे जीवां दी तू हालत जानदा कि किहड़ा किवें है। हम नह जानी हर गहने। सो या ये परमेश्वर जिहड़ा जगत तू पैदा कीता ओदी सारियां दी हालत तू आप जानदा। हे भुखां रूप परमेश्वर, असीं तेरी गति नूं नहीं जान सकदे कि तू की करना है, की करेगा। ये हरि असी तेरे गहने गोहज गति नूं नहीं जान सकते। जानी ना जाई ताकि गात। कई 100 साखी दियां साखियां सुनाउंदे ने। मैं पहला भी बेनती की है, साडे बाबे ने पहला ही आ कहता सी, वो कहता सी, बिल्कुल फजूल दियां बातां ने। ज्योतिषियां बारे या किसी होर तांत्रिक बारे ते किसी बारे भी कहना कि उन्हें आप भविष्यवाणी की सी या आ होएगा, आ होना है, बिल्कुल फजूल व्यर्थ। जानी ना जाई ताकि गात। रब की गति नूं कोई जान नहीं सकता। जे जान गया तो फिर वो रब कादा? बंदे की CID तो हो सकती है, इनू ही तो रब कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। जिहदी CID नहीं कोई है, वो किसी ने सलाह ही नहीं करता, तो बस आके उन्हें ऑन द स्पॉट ऑर्डर ही करना कि आ कुछ होना चाहिए। सलाह नहीं करनी, मता नहीं पाना। मता पाए सलाह करे तो पता लग जाए। बेवजीर, वह वजीर ही कोई नहीं जिहड़ा CID लीक आउट करेगा। बड़े तीर बड़ा धीरज वाला है। धर्म अंग अलख अगम की खेल की अपने उशाही जी। जब वो मन की गल नूं कोई जान नहीं सकता तो फिर जोशी या कुछ होर बारे आपां की कह सकते हैं। जिहड़ियां 100 साखी आदि ग्रंथ ने, गुरु गोबिंद सिंह जी का नाम तो आउंदा है पर सही रूप दे विच साडे पास पहुंचे नहीं। लिटरेचर जो भी कुछ है, क्योंकि सिख गुलाम रहे ने अज तक, तो सरकारां बिगाड़ दिंदियां रहियां। पोलीटिकल पार्टियां, भाई बाले वाली जन्म साखी भी उन्हां इस तरह ही खराब कर देती, रोड़ दी सी असली। तो असली ग्रंथ कोई भी नहीं है सिवाय गुरु ग्रंथ साहब जी तो। ते दसवीं की बाणी भी कलगीधर दी आप दी रचना। बाकी जो कुछ आप फजूल दियां बातां मारते हैं, इसका कोई मतलब नहीं, समय की खराबी है। इसलिए महाराज जी ये गल कहते ने सानू मननी चाहिए। जो प्रभ किया सो तुम ही जाना हो। हे परमेश्वर, जो तू जगत पैदा किया है ओदी हालत नूं तू आप ही जानदा भी की कुछ अगे होने वाला है। हम नह जानी हर गहने। हे भुखन रूप हरि परमेश्वर, असीं तेरी गति नूं नहीं जान सकते। असी तेरे गोहज गति नूं बिल्कुल नहीं समझ सकते कि आने वाले समय च तू की करने वाला है। हम बारिक को रिद उस्तत तारा हो। हे परमेश्वर, असी आप जी दे बच्चे हाँ। साडे हृदय विच अपनी सिमरन, अपनी भगती दे उस्तति धारना करो, वसाउणा करो जी। हम कर है प्रभु सिमरने। जिस करके हे परमेश्वर असी आप जी का सिमरन भजन करना करिए। जल निध हर मान सरोवर। हे हरि परमेश्वर, तू पदार्थां रूपी जल वाले संसार समुद्र विच मान सरोवर की तरह है। जो सेवा सब फलने। जिहड़ा पुरख श्रद्धा भावना नाल तैनूं सेवना करदा, उन्नूं धर्म, अर्थ, काम, मोख आदि सारे फल फलणगे। अर्थ, धर्म,
काम मोह का दाता, पूरी भई सिमर सिमर विधाता। जन नानक हर 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 बंछै। सतगुरु महाराज जी कथन करते ने कि असी जन तां हे पापां दे हारक, सब नूं हरे भरे करन वाले, संसियां दे हारक, हे हरि परमेश्वर तेरे नाम नूं मन बाणी शरीर करके जपन रूप चाहुंदे हां कि असी तेरा नाम ही जपदे रहिए जी। हर देवहो कार कृपणे। इसलिए हे हरि परमेश्वर तू कृपालता करके मैनू अपना नाम अमृत बख्श देना कर जी। दया करो दयाल अपनी सिफत दे हो। पहला हाही नूं औंकड़ ते दे हो, हाही नूं औंकड़ बोलना है। दया करो दयाल अपनी सिफत दे हो, ते दूजे हाही नूं औंकड़ नहीं है। दर्शन देखने हाल नानक प्रीत एह आह मुक्ता ह, ते हाही औंकड़ हो। जिथे लग मत लगी उते बोलनी नहीं लगी तां उहनूं मुक्ता बोलना। दर्शन देखने हाल नानक प्रीत एह, साडे मन 'च प्रीति है जी, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ ਜੀ। ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਤੋ ਐਸੀ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੋ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਪ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ 6 ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲੇਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਟਵੇਂ ਤਾਲ ਪੈਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਤਾਲ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੜੋ, ਦੂਜਾ ਦਾਦਰੇ 'ਚ, ਤੀਸਰਾ ਤੀਨ ਤਾਲ 'ਚ, ਚੌਥਾ ਸੂਫ ਤਾਲ ਚੱਪ ਤਾਲ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਏਕ ਤਾਲ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਤਾਲ ਬਦਲ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ 'ਚ ਪਾਟਵੇਂ ਤਾਲ ਪੈਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਗੀ ਭੰਗੜ, ਰਾਗੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੋੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮ੍ਰਿਦੰਗ ਦੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪ ਦੇ ਵੱਖਰੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੱਢਤਾ, ਛੱਡ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹਰ ਜੀ ਆਏ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਐਡਾ ਬੰਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕੰਮ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੋਨੇ ਡੱਬੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਤੋੜਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁਣ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। YouTube 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਚ ਕਰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਐਡਾ ਬੰਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਉਸਤਾਦ, ਔਰ ਜੋ ਜੋੜੀ ਤਬਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰਦਾਂਗ ਆਦਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਤਾਲ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਤਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕਲੀ ਪੂਰੀ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਇੰਨਾ ਵਿਰਾਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਜਲ ਛਮ ਛਮ ਡਿੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਥੱਲੇ ਕਟੋਰੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਟੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਟੋਰੇ ਭਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦਿਆਂ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਓ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਲ ਨਿਦ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਜੋ ਸੇਵੈ ਸਭ ਫਲਣੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ
हर 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 बांछै हर देवा हो कर कृपणे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।